लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। इस प्रॉब्लम में आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है। आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस वो रिटर्न करनी है। जैसे हमें एग्जांपल में दिया है 100 4 200 1 3 2। तो आपका कंसेक्यूटिव सीक्वेंस जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है आपका 1 2 3 4 4 साइज का। तो आपको वो रिटर्न करना है और हमें एल्गोरिथम इस तरह से लिखना है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आई। अगर हम इसकी एक ऑब्वियस अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद हमारे सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4। और फिर हम सिंपली एरे को एक बार ट्रैवर्स करके जो भी हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस मिले उसकी लेंथ को स्टोर कर लें और रिटर्न कर दें। जैसे जब हमने एरे को सॉर्ट कर दिया तो हमारे सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ आ गए। हम फाइंड आउट कर लें इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1। इसमें लार्जेस्ट क्या है आपका 4, तो वो हम रिटर्न कर दें। लेकिन इससे हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन log n आ जाएगी। किसकी वजह से, हमारे सॉर्टिंग की वजह से। और हमें ओ ऑफ एन इसमें फाइंड आउट करना है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। नाउ अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोल्व करने की कोशिश करूँ तो सॉर्टिंग के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपली मैं एरे के हर एक एलिमेंट से शुरू करूँ, जैसे यहाँ पर है 100 से शुरू करूँ। फिर देखूँ कि क्या 101 इसमें एग्जिस्ट करता है। इस पूरे एरे में देखूँ कि 101 ये एग्जिस्ट करता है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। यहाँ से जो मेरा सीक्वेंस शुरू हो रहा है उसकी लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। और फिर देखूँ 102 ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, नहीं करता। यानी कि इस एलिमेंट से मेरे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है 2। फिर मैं आ जाऊँ नेक्स्ट एलिमेंट पर, 4 से देखूँ। 4 के बाद मैं देखूँ 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं करता। तो 4 के साथ मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है 1 आ सकती है। सिमिलरली 200 के साथ कितनी आएगी मेरी 1 आएगी। 201 एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैं हूँ 1 पर, 1 से देखो 1 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 नहीं करता। तो अगर मैं इस एलिमेंट से शुरू करूँगा तो मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी 4 आएगी। फिर अगर मैं 3 से देखूँ तो 3 और 4 ये एग्जिस्ट करते हैं, तो 3 से मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी 2 आएगी। फिर 101 इससे देखो, इससे मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि 102 एग्जिस्ट नहीं करता। 2 से देखूँ 2 3 4, 2 से मेरी लेंथ कितनी आएगी 3 आएगी। तो हर एक एलिमेंट से मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ये मैं रिटर्न कर दूँ। इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, मैं हर एक एलिमेंट इसके लिए चेक करूँगा, एक एन साइज का लूप लगाऊंगा और हर एक के अंदर मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट से जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बन सकता है वो चेक करूँगा। तो हो सकता था कि मेरे सारे के सारे एलिमेंट ऐसे होते 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस बनता। मुझे हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता। तो मेरा इसके अंदर एक एन साइज का एक और लूप लगेगा, और ये चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे 1 मेरा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, 2 मेरा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मुझे आइदर पूरे एरे पर लूप लगाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं इनको किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लूँ, जैसे एक मैप में स्टोर कर लूँ, तो ऑफ 1 में लगेगा। उस केस में मुझे एक्स्ट्रा वन का स्पेस लगेगा। तो आइदर तो मैं एन इंटू एन इसके अंदर एक एन साइज का लूप लगा लूँ, ये फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जैसे 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। या फिर मैं इसको ऑफ 1 में कर लूँ, किसकी हेल्प से, ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लेकर। तो आइदर मेरी टाइम वेलोसिटी एन स्क्वायर आएगी या एन क्यूब आएगी, जो कि अभी भी ज़्यादा है। तो हमें इसको बेटर करना पड़ेगा। इसको बेटर करने के लिए हमें इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। अभी देखो, जब मैं 4 से शुरू कर रहा था तो मेरी लेंथ कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। फिर मैं 3 से शुरू कर रहा था, मेरी लेंथ कितनी आ रही थी 2 आ रही थी। 2 से शुरू कर रहा था, मेरी लेंथ 3 आ रही थी। 1 से शुरू कर रहा था, मेरी लेंथ 4 आ रही थी। पर जब मेरा 4 से छोटा एलिमेंट 3 एग्जिस्ट करता है, तो क्या मुझे 4 से सीक्वेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर मान लो मेरा 4 5 6 इस तरह से कोई सीक्वेंस भी आ जाता, लेकिन अगर एरे में 3 प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं 3 से सीक्वेंस फाइंड आउट करना शुरू करूंगा तो मेरा एक बेटर सीक्वेंस आएगा 3 4 5 6। तो मैंने जो 4 से सीक्वेंस फाइंड आउट किया ये तो मेरा वेस्ट हो गया। मुझे अगेन 3 से उससे बेटर सीक्वेंस मिलेगा। सिमिलरली अगर 3 के बाद 2 एग्जिस्ट करता है, तो मेरा ये 3 से फाइंड आउट करना भी बेकार गया। मुझे 2 3 4 5 6 ये एक बेटर सीक्वेंस मिलेगा। सिमिलरली अगर 2 से छोटा 1 एग्जिस्ट करता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मुझे बेटर सीक्वेंस हमेशा मिलेगा। कब, अगर मैं जो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ उससे छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे एरे में इस तरह से 4 3 2 1 इस तरह से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें 4 3 2 इनसे सीक्वेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जैसे 1 होगा, इससे सीक्वेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सिमिलरली 100 और 100 इस केस में हमें 101 इससे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल 100 इससे शुरू करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि जब मैं 100 के लिए देखूंगा 101 एग्जिस्ट करता है, फिर 102 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो मुझे यहाँ से जो सबसे बड़ा सीक्वेंस मिल सकता है वो मिल जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, हम केवल जो सीक्वेंस का सबसे छोटा पॉइंट है
उससे अपने सीक्वेंस को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। अब अगर मान लो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 के बाद 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसके लिए हमें पूरा लूप लगाना पड़ेगा, तो हमें ओ ऑफ एन इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन हम ये टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ओ ऑफ एन इस टाइप का कोई एल्गोरिथम देखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लें, आइदर अपने मैप में स्टोर कर लें या फिर एक सेट में स्टोर कर लें। जैसे हमारा 100 था, 100, 4, 200, 1, 300, 1, 2। अगर हम इनको एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लें तो क्या होगा, जब भी हमें फाइंड आउट करना है कि 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम डायरेक्ट इस डेटा स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। हमें ओ ऑफ 1 में पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बस हमें क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें कोई एलिमेंट देखना हो कि 2 हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हम इजीली ओ ऑफ 1 में कर पाएँ। तो हमारी 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला, हमें सीक्वेंस के सबसे छोटे नंबर उससे सीक्वेंस को फाइंड आउट करना शुरू करना है। सेकंड, हम इजीली किसी नंबर को फाइंड आउट कर पाएँ, उसके लिए हम इन सारे एलिमेंट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेंगे। नाउ अगर मैं इसमें एक 1 और ऐड कर दूँ तो क्या होगा, अभी मेरा सीक्वेंस का सबसे छोटा पॉइंट ये है, 1 है, और ये भी 1 है, यानी कि ये दोनों मेरे सीक्वेंस के सबसे छोटे पॉइंट हैं। तो क्या मुझे 1, 2, 3, 4 एक इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक 1, 2, 3, 4 इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं इससे शुरू करूँ चाहे इससे शुरू करूँ, मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो मुझे इस डुप्लीकेट वर्क इसको भी प्रिवेंट करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एरे से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम डेटा स्ट्रक्चर चुन रहे हैं, जो हम इन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर चुन रहे हैं, उसके लिए हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। सेट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। फिर हम इस सेट पर लूप लगाएं। जैसे मेरे ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव होकर सेट में स्टोर हो गए, अब मैं इस पर लूप लगाऊं, 100 से देखूं कि क्या मुझे 100 से सीक्वेंस शुरू करना है या नहीं करना। उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या 99 मेरा एग्जिस्ट करता है। अगर 99 एग्जिस्ट करता है तो मुझे 100 से सीक्वेंस नहीं फाइंड आउट करना, मैं 99 से फाइंड आउट करूँगा। लेकिन इस केस में क्या है, 100 से 99 मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी कि यहाँ से मुझे सीक्वेंस फाइंड आउट करना शुरू करना है। मैं क्या करूँगा, 100 फिर 101 ये चेक करूँगा, ये मुझे मिल जाएगा, हाँ ये प्रेजेंट है, तो मुझे 2 लेंथ का सीक्वेंस मिल चुका। फिर मैं चेक करूँगा 102 ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता, तो यहाँ से मेरा मैक्सिमम सीक्वेंस कितना आएगा, 2 साइज का। फिर हम आएंगे इस 4 पर, यहाँ से देखेंगे कि क्या 3 हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। करता है एग्जिस्ट, तो हमें 4 से कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिंपली आगे बढ़ जाना है। हम 200 से देखेंगे, 199 ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो 200 से क्या आया, मेरा एक लेंथ का सीक्वेंस आ गया। पर अभी मेरा आंसर क्या है, ऑलरेडी 2 है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर मैं आऊँगा 1 पर, 1 से देखूंगा 0 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, यानी कि मुझे यहाँ से सीक्वेंस फाइंड आउट करना शुरू करना है। मैं 1, फिर इसका नेक्स्ट 2 देखूंगा, 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है, 4 भी एग्जिस्ट करता है, 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 से मेरा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या आएगा, 4 साइज का आ जाएगा, और मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा। फिर मैं आऊँगा 3 पर, इससे देखूंगा क्या मुझे इससे सीक्वेंस फाइंड आउट करना शुरू करना है या नहीं करना। इसके लिए मैं क्या चेक करूँगा, 3 - 1 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। आऊँगा 101 पर, 101 के लिए क्या चेक करूँगा, 100 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। करता है तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा। आ जाऊँगा यहाँ पर, 2 के लिए देखूंगा, मेरा 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा। आगे जाऊँगा, मेरा सेट खत्म हो गया, तो मैं इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, और अब तक जो मुझे सबसे बड़ा आंसर मिला होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इससे हमारा हो क्या है, सबसे पहले तो हम एक n साइज का लूप लगाएंगे, किसके लिए, अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए। फिर हम इस डेटा स्ट्रक्चर पर लूप लगाएंगे, हम एक और n साइज का लूप लगाएंगे। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली देख रहे हैं कि हमारा प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम सीधा इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, और जो भी सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है, केवल उससे हम लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हमारा 2n टाइम्स, इतने टाइम्स ये स्कैन होगा। जैसे अभी हमारे क्या थे, 100, 4, 200, 1, 3, 101, 2 ये थे, तो हम 100 के लिए देखा, इसके लिए हमने 100 और 101 2 टाइम्स ट्रैवर्स किया। 4 को हमने इग्नोर कर दिया, 200 बाय 200 के लिए हमें एक को स्कैन करना पड़ा। 1 पर आए, 1 के लिए हमें 1, 2, 3, 4 टाइम्स हमें स्कैन करना पड़ा। 101 पर आए, 100 एग्जिस्ट करता था, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। 2 को भी हमने इग्नोर कर दिया, क्यों, 1 एग्जिस्ट करता था। तो हमने एक तो इस पूरे सेट पर लूप लगाया, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 यहाँ पर लूप लगाया, प्लस 7 हमारा फिर से स्कैन हुआ, यानी कि टोटल हमारा 2n, इतना मैक्सिमम स्कैन होगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, ऑफ n में, और हमारा स्पेस किस में आ जाएगा, हमारी डेटा स्ट्रक्चर के लिए ऑफ n में। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले
अपने एलिमेंट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर सेट में स्टोर कर देंगे। और सेट में क्योंकि हमें ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अनऑर्डर्ड सेट लेंगे, जिसमें हमारा सर्चिंग की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O(1). फिर हम इस सेट पर लूप लगाएंगे और लूप लगाते हुए क्या चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट हमारे सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर है तो इससे अपने सीक्वेंस को फाइंड आउट करना शुरू करो, और अगर ये सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो, नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाओ। इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया होता जो कि अनसॉर्टेड था। हमने सबसे पहले उसके एलिमेंट्स को एक सेट में इंसर्ट करना था, तो हमने एक अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, इस एरे पर लूप लगाया और उसके हर एक एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कर दिया। फिर हमें क्या करना था, जो हमारा सेट है उसमें सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके होंगे, हमें उस सेट पर लूप लगाना था, हर एक एलिमेंट को कंसिडर करना था और चेक क्या करना था कि क्या जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं उतने -1, जैसे 100 को कंसिडर कर रहे हैं तो 99 क्या हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट है, हमें यहाँ से सीक्वेंस को फाइंड आउट करना शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे सीक्वेंस का पार्ट है, अभी हमारी करंट लेंथ क्या है 1 इस एलिमेंट के लिए। फिर हम चेक करेंगे जब तक ये नंबर +1 ये एग्जिस्ट करता है, जैसे 100 था, 101 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम अपने सीक्वेंस की लेंथ को 1 से प्लस कर देंगे और अपने करंट नंबर को 1 से प्लस कर देंगे। क्या अब हमारा करंट नंबर हो गया 101, हमारी सीक्वेंस की लेंथ हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, हम करंट नंबर +1 यानी 1 और 2 इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे सेट में एग्जिस्ट करता होगा तो फिर से हम सेम रिपीट हमारी लेंथ को इंक्रीमेंट कर देंगे, करंट नंबर को 1 और 2 कर देंगे। और एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे और अपनी मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे। फिर से हम इस लूप की स्टार्टिंग में आएंगे, नेक्स्ट नंबर को कंसिडर करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लास्ट में हमें जो भी मैक्सिमम लेंथ मिली होगी वो हम रिटर्न कर देंगे और इससे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, सेट के लिए स्पेस लगेगा O(n) और सेट पर लूप लगाने के लिए टाइम लगेगा हमें O(n). तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही O(n) में आ जाएगी। थैंक यू गाइस।